तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा YouTube चैनल प्लेटफॉर्म FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि होमवर्क के तहत क्लास को करवाया जाता है और होमवर्क जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जो है आपको देखने को मिला ही होगा। तो होमवर्क के तहत ही क्लास करवाया जाएगा और कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्वेश्चन भी लेकर के आया है, जो कि सभी एग्जामों को कंबाइंड लेकर के अभी ग्रुप डिस्कशन जो है आपको 8 बजे रात में जो ये लाइव मिलता है। और उसके बाद जो है आपको ALP और टेक्नीशियन साथ साथ NTPC के लिए स्पेशल रूप से जो मिलता है वो आपको जो क्लास मिलता है वो 11 बजे दिन में जो है लाइव होता है। तो उसको भी आप लोग देखा करें और साथ साथ उसका भी एक अलग चैनल बना दिया गया है, उसका भी एक जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल बना दिया गया, उस पर जा करके उसका होमवर्क लेकर के उसके बाद क्लास को देख सकते हैं। तो कल का क्वेश्चन पूछा गया था, कल का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि आप मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। तो यह कथन किनके द्वारा कहा गया था? तो बहुत ही अच्छा जवाब है। आप जो है मित्र बदल सकते हैं लेकिन जो है पड़ोसी जो होते हैं उनको बदल नहीं, विपक्ष जो होते हैं उनको बदल नहीं सकते हैं। ये कथन जो कहा गया था वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है ये संसद में कहा गया था। और यह जवाब देने वाले व्यक्ति जो है जिसमें सबसे फास्टेस्ट पहले जो जवाब देते हैं उनका कॉमेंट में नाम लेना रहता है। तो ये सबसे पहला आज जवाब आया है, ममता राय जी का जवाब आया है, जंदाहा वैशाली से जवाब आया है। दूसरे स्थान पर प्रशांत बाबू जी का जवाब आया है जो कि ये पटना से जवाब को भेजे हैं। तीसरे स्थान पर प्रीति राय जी का जवाब आया है, ये भी पटना से जवाब को भेजी है। और चौथे स्थान पर शशि चंद्रा जी का जवाब आया है, मानपुर गया से जवाब आया है। और पाँचवें स्थान पर जो जवाब आया है ये वरुण कुमार जी का जवाब आया है जो कि ये भागलपुर से जवाब को भेजे हैं। तो ये सभी दोस्त जो है पूरा क्लास को देखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन रहता है उसका जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए कि लास्ट में जो क्वेश्चन रहेगा आज के क्लास में जो लास्ट में क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन का जवाब देने का काम जो है आप लोग कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का करंट अफेयर से स्टार्ट होगा, जो कि होमवर्क के माध्यम से जो है करंट अफेयर्स के बाद आज का करंट अफेयर जो होगा उसके बाद जो होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था उसको करवाया जाएगा। तो पूरा क्लास देखिएगा, पूरा क्लास देखने पर ही आपको पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अभी वर्तमान में जो भारतीय शास्त्रीय भाषा जो है इसका दर्जा जो दिया गया, कौन कौन से भाषा को दर्जा दिया गया है? ये 5 को नया भाषा हो जाएगा। ठीक है, पहले 9 भाषा हो गया था, उसके बाद पहले 6 था, उसके बाद 3 को जोड़ा गया था, 9 हुआ था, उसके बाद जो है 5 को भाषा जोड़ा गया है। ये असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृति और मराठी, ये सभी भाषाओं को जोड़ दिया गया है। और अभी वर्तमान में टोटल कितना भाषा हो चुका है? ये कुल 11 भाषा हो चुका है। इसमें सबसे पहले जो जोड़ा गया था, किसको जोड़ा गया था? ये तमिल को जोड़ा गया था। ठीक है, सबसे पहले जो है तमिल को 2004 में जोड़ा गया और उसके बाद संस्कृत को जोड़ा गया जो कि 2005 में जोड़ा गया था। उसके बाद जो है तेलुगु को जोड़ा गया था 2008 में। और उसके बाद जो जोड़ा गया था वो कन्नड़ को जोड़ा गया था, ये भी 2008 में ही जोड़ा गया था। उसके बाद जो जोड़ा गया था मलयालम को 2013 में जोड़ा गया और उड़िया जो है इसको जो जोड़ा गया था वो 2014 में उड़िया को जोड़ा गया है। उसके बाद जो है असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृति और मराठी, ये भाषा को जोड़ दिया गया है। ये टोटल 5 भाषाओं को जो जोड़ा गया वो 2024 में जोड़ा गया। और अभी वर्तमान में टोटल कितना भाषा हो चुका है? टोटल 11 भाषा हो चुका है। आगे क्वेश्चन बताइए, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये अयोध्या। ठीक है, अयोध्या में ही किया गया। और अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये सरयुग नदी के किनारे अयोध्या बसा है। और ताजमहल जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये भी आगरा में ताजमहल हो जाएगा। और ये ताजमहल आगरा जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये यमुना नदी के किनारे ये बसा हुआ है। और ताजमहल जो है ये जो बनाया गया था, इसको जो बनवाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे वो किसके द्वारा बनाया गया था? ये शाहजहां के द्वारा इसको बनवाया गया था। और इसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जो लाया गया है ये 1983 में लाया गया। ठीक है, 1983 में लाया गया है। और एक महाबोधि मंदिर जो है जो कि बिहार के ही बोध गया में जो हो जाएगा, इसको कब लाया गया यूनेस्को में? ये 2002 में लाया गया। 2002 में ही बोधि मंदिर जो है इसको लाया गया है, जो कि ये बिहार के ही बोध गया में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, आप पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम का शुभारंभ चैंपियन जो वो कौन सा राज्य बना है? ये मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश इसका चैंपियन रहा है। और यह आयोजन जो हुआ था वो दीव में आयोजन किया गया है। आगे क्वेश्चन में, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा कृषोन्नत योजना को कितना बजट जारी कर दिया गया है? ये 1 लाख करोड़ बजट जारी किया है, 1 लाख करोड़ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में किया गया है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? MK स्टालिन और RN रवि जो हो जाएंगे वो चेन्नई के, तमिलनाडु के राज्यपाल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब शामिल जो किया है, इसका मुख्यालय जो वो कहाँ बनाया गया है? ये पेरिस में बनाया गया है। पेरिस हो जाएगा। और पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और पेरिस जो है वो किस देश में पड़ता है? तो ये फ्रांस में हो जाएगा। फ्रांस को किसका देश कहा गया है? सूरा और सुंदरियों का देश, ठीक है। सूरा और सुंदरियों का देश जो है वो फ्रांस को कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए यूनेस्को का मुख्यालय जो हो कहाँ हो जाएगा? ये पेरिस फ्रांस में ही हो जाएगा, ठीक है। बताइए आईसीसी का मुख्यालय जो हो कहाँ हो जाएगा? ये दुबई में हो जाएगा। आईसीसी का स्थापना जो वो किस वर्ष किया गया है? ये 1909 में किया गया। आईसीसी का स्थापना जो हुआ था वो 1909 में किया गया है। और अभी वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ग्रेग बार्कले हो जाएंगे। ग्रेग बार्कले जो हो जाएंगे, जैसा जो हो जाएंगे वो नवंबर से बनेंगे, अभी नहीं बने हैं। तो ये उनका मतलब घोषणा कर दिया गया है, लेकिन अभी नहीं बने हैं। तो अभी वर्तमान में जो हो जाएंगे वो ग्रेग बार्कले हो जाएंगे। आगे बताइए, अभी वर्तमान में विश्व पशु दिवस 2024 में कहाँ मनाया गया है? 4 अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है। 4 अक्टूबर को ही विश्व पशु दिवस के रूप में मनाया गया है। हाँ, विश्व पशु दिवस ही है। आगे क्वेश्चन में, अंतरिक्ष दिवस जो हो कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। 23 अगस्त को ही अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया। बताइए दुनिया की वैदिक घड़ी का आयोजन कहाँ किया गया है? उज्जैन में किया गया, ठीक है। उज्जैन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए अभी वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष जो किसको बनाया गया है? लोकपाल के, ये अजय मणिक राव हो जाएंगे। अजय मणिक राव हो जाएंगे, लोकपाल के अध्यक्ष हो जाएंगे। और लोकपाल के पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया था? ये पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया था, ठीक है। पिनाकी चंद्र घोष पहले अध्यक्ष हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हो जाएंगे अजय मणिक राव हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, प्रो कबड्डी लीग का 10वां संस्करण का चैंपियन जो वो कौन बना है? ये पुलेरी पल्टन बना है, ठीक है। पुलेरी पल्टन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नागालैंड में 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए किस देश को भागीदार देश बनाया है? ये वेल्स को बनाया गया, ठीक है। वेल्स को ही बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर जो वो कौन बनी है? ये सुमन कुमारी हो जाएगी, ठीक है। अगला कुछ है, भारत का पहला एआई शिक्षक आइरिस को कहाँ में लॉन्च किया गया है? ये केरला हो जाएगा, ठीक है। केरल में ही लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज जो वो कौन बने हैं? ये जेम्स एंडरसन हो जाएंगे, ठीक है। और ये कहाँ के हो जाएंगे? इंग्लैंड के हो जाएंगे। बताइए सेला सुरंग का अनावरण जो वो किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया गया है। और यह जो है अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो वो किसको दिया गया है? ओपेनहाइमर, ठीक है। ओपेनहाइमर को ही दिया गया है। बताइए पर्यावरण और वन्यजीव पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण का आयोजन जो वो कहाँ में किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। बताइए विश्व खुशहाली दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च को मनाया था। 20 मार्च को ही विश्व खुशहाली दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए खीर भवानी मंदिर जो है मेला जो वो कहाँ लगाया जाता है? ये जम्मू कश्मीर में। हेरत फेस्टिवल कहाँ का हो जाएगा? ये जम्मू कश्मीर का ही हो जाएगा। हेरात फेस्टिवल जो हो जाएगा वो, और कंचोत और हेरात ये दोनों फेस्टिवल जो है वो जम्मू कश्मीर का ही हो जाएगा। बताइए हेमिस और गुप्पा और लोसर ये जो मनाया जाता है वो लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है। लद्दाख का ही फेस्टिवल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान जो कौन सा रहा? 22 के लिए 24 में जोड़ा गया, ठीक है। 134 हो जाएगा। बताइए रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से हो जाएगा? ये क्रिकेट से हो जाएगा, ठीक है। और डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा? ये फुटबॉल से हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी का विजेता जो है वो कौन रहा है अभी वर्तमान में? विजेता मुंबई रहा है। विदर्भ को हरा करके मुंबई अभी वर्तमान में रणजी ट्रॉफी को जीत लिया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, पहला प्रीमियर लीग WPL का जो आयोजन हुआ था उसका विजेता कौन रहा है? देखिएगा गलती कर दी, पहला जो रहा था वो मुंबई रहा था। अभी दूसरा हाँ पहला मुंबई रहा था, दूसरा बेंगलुरु रहा है। दूसरा क्रम का अभी वर्तमान में हुआ है WPL, जो कि ये अभी वर्तमान में RCB जीता। और पहले क्रम का जो हुआ था उसको अभिनेता रहा था वो मुंबई रहा था। क्वेश्चन पूरा सुन लीजिएगा तब जवाब दीजिएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा और IPL जो है अभी वर्तमान में किसने जीत लिया है? ये कोलकाता, ठीक है। KKR के द्वारा जीता गया। किसको हरा के जीत लिया है? ये हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद को हरा करके जीत लिया। आगे क्वेश्चन बताइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेल के पहले कंस्ट्रक्शन बायोगैस प्लांट का उद्घाटन जो है वो किस राज्य में किए हैं? ये झारखंड में किए हैं, ठीक है। झारखंड में ही किया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, अभी चर्चा में रहा फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना जो है ये ढह जो गया है वो किस देश में ढहा है? ये अमेरिका में हो जाएगा, ठीक है। बताइए पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलन जो है वो कौन बने हैं?
ये मीराबाई चानू बने, ठीक है, मीराबाई चानू। ये बताइएगा मैकमोहन रेखा जो वो किसके किसके बीच में हो जाएगा? ये भारत और चीन के बीच में हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा जो हो जाएगा वो किसके बीच हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगा। शून्य रेखा जो वो किसके बीच हो जाएगा? ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश ऐसे राज्य अगर पूछा जाए तो वो त्रिपुरा और बांग्लादेश हो जाएगा। आगे बताइए 38वीं अक्षांश रेखा जो वो किसको जोड़ता है? ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को जोड़ता है, ठीक है। 49वीं रेखा जो है वो यूएसए और कनाडा को जोड़ता है। बताइए हिंडनबर्ग रेखा जो वो किसको जोड़ता है? जर्मनी और पोलैंड को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। आगे बताइए जलवायु परिवर्तन के कारण जो है यूरोप के कौन सा देश जो है अपनी राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेंगे? ये इटली और स्विट्जरलैंड के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और इटली के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन हो जाएगी? जॉर्जिया मेलोनी हो जाएगी। इटली की राजधानी जो वो कहाँ हो जाएगा? रोम हो जाएगा, जो कि टाइबर नदी के किनारे जो वो बसा हुआ है। आगे बताइए स्विट्जरलैंड की राजधानी जो वो कहाँ हो जाएगा? बर्न हो जाएगा। और स्वाजीलैंड जो है इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगा? ये मंबाने हो जाएगा। स्वाजीलैंड की राजधानी मंबाने हो जाएगा और स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है वो बर्न हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन जिग मुद्रा को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जिम्बाब्वे, ठीक है, जिम्बाब्वे के द्वारा जिग मुद्रा जो है इसको लॉन्च किया गया है। और जिग जो है एक प्रकार का स्वर्ण मुद्रा हो जाएगा, सोने का ये मुद्रा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा विनोद जी, आगे क्वेश्चन हो जाएगा आप ही के लिए। बताइएगा अभी चर्चा में रहा नाइफ का संबंध जो है, नाइफ का संस्करण जो किया गया और नाइफ पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया। और विक्ट्री सिटी पुस्तक जो कौन लिखे हैं? ये भी सलमान रुश्दी के द्वारा ही लिखा गया है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा भ्रष्टाचारी रोधी कोड के लिए उल्लंघन के कारण जो है किस देश में स्नीपर प्रवीण जयविक्रमा पर आईसीसी ने प्रतिबंध लगा दिया है? ये श्रीलंका हो जाएंगे, ठीक है। प्रवीण जयविक्रमा जो हो जाएंगे वो श्रीलंका के खिलाड़ी हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में भ्रष्टाचार रोधी के लिए जो है ये आईसीसी के द्वारा जो है इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए और अभी वर्तमान में महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन जो हो रहा है वो कहाँ में हो रहा है? ये यूएई में हो रहा है, ठीक है। यूएई जो है इसके जो है अंतरिक्ष यात्री महिला के रूप में किसको बनाया गया था? ये नौरा अल मतरूसी को बनाया गया था, ठीक है। नौरा अल मतरूसी को जो है ये बनाया गया था। आगे क्वेश्चन बताइएगा 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए पहले सांसद जो है वो किसको बनाया गया था? ये मुकेश दलाल हो जाएंगे, ठीक है। मुकेश दलाल ही हो जाएंगे। और ये कहाँ से जीते थे? तो ये निर्विरोध जीते थे और ये सूरत से जीते थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा बताइए स्वर्ण उद्गार के कारण अभी चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी जो है वो कहाँ में स्थित हो जाएगा? ये अंटार्कटिका में हो जाएगा, ठीक है, अंटार्कटिका में हो जाएगा। बताइए G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो वो कहाँ में किया गया है? ये बुल्गारिया इटली में किया गया। तो आज का जितना भी करंट अफेयर्स बनने वाला था उसको समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद जो है अब जो होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था उसको करवाया जाएगा। और आज जो है स्पेशल रूप से एक बात और बता देते हैं कि आज जो है शनिवार है और कल जो है आपको स्पेशल क्लास मिलने वाला है। और रेलवे के लिए जो है स्पेशल आप लोग का कमेंट जरूर किया कीजिएगा कि इस संडे को जो है कौन सा स्पेशल रूप से लिया जाए, क्योंकि पिछले बार जो है आप लोग के डिमांड पर ही एनटीपीसी का जो है पूरे क्वेश्चन को करवाया गया था, कवर करवाया गया था, जो कि पूरा प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन था। उसमें जो है आप लोग का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया। तो आज जो है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि अगला जो है कल जो संडे यानी कल का संडे के स्पेशल डे के लिए जो है कौन सा काहे हल्ला कर रहे हैं आप लोग? तो संडे के लिए स्पेशल रूप से जो कल का क्लास होगा उसके लिए आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिएगा आज ही के क्लास में, क्योंकि कल जो है आपको इसी क्लास के अनुसार जो है कल जो वो लाया जाएगा। तो अब जो है होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था रेलवे सामान्य अध्ययन के लिए उसको स्टार्ट करते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कोणार्क का मंदिर जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये ओडिशा में हो जाएगा, ठीक है। इसको बनाने वाले व्यक्ति जो वो कौन हो जाएंगे? ये नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया था। और ये किस वंश का शासक हो जाएगा? तो ये गंग वंश का शासक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो वो किसके द्वारा करवाया गया था? ये नागभट्ट प्रथम, ठीक है, नागभट्ट प्रथम के द्वारा ही कराया गया था। बताइएगा विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण जो किस शासक के द्वारा करवाया गया है? ये चालुक्य शासक के द्वारा करवाया गया है। अगला क्वेश्चन चालुक्य वंश के महान शासक जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये पुलकेशिन द्वितीय हो जाएंगे, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने के कारण जो किस कला का विकास हुआ था? ये गंधार कला हो जाएगा, ठीक है, गंधार कला का ही विकास हुआ है। आगे क्वेश्चन बताइएगा महमूद गजनबी ने किसके प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटा था? मतलब क्या कहाँ में जा सोमनाथ मंदिर था जिसको लूटा था? ये गुजरात हो जाएगा, ठीक, गुजरात का सोमनाथ मंदिर जो था इसको लूटा था। और ये जो लूटा था वो कब लूटा था? 1025 ईस्वी में लूटा था, ठीक है। बताइए
महमूद गजनबी जो था इसका इतिहासकार जो था वो कौन हो जाएगा? उत्तबी हो जाएगा। ठीक है, उत्तबी इतिहासकार। बताइए पृथ्वीराज चौहान के दरबार में दरबारी कवि जो थे वो कौन हो जाएंगे? चंद्रवरदाई हो जाएंगे। ठीक है, चंद्रवरदाई जो है वो पृथ्वीराज चौहान के ही दरबारी कवि हो जाएंगे। बताइए अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि जो वो कौन हो जाएंगे? अमीर खुसरो हो जाएंगे। ठीक है, अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो किसका जनक माना जाता है? तब सितार का माना जाता है ना, दोनों हो जाएगा। ठीक है, तबला और सितार वादक के मतलब जनक के रूप में माना जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? ये इब्न बतूता के द्वारा दिया गया। इब्न बतूता के द्वारा जो है सल्तनत काल में जो है प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण जो है वो किया गया है। और इब्न बतूता के द्वारा जो एक पुस्तक भी लिखा हुआ, कौन सा पुस्तक हो जाएगा? ये रहल्ला पुस्तक हो जाएगा, जो कि 1333 ईस्वी में जो है ये रहल्ला पुस्तक को लिखा गया और इसमें जो है यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया गया है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सिकंदर लोदी के मकबरे में पहली बार जो है कितने गुंबजों का प्रयोग किया गया था? ये 2 गुंबजों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, 2 गुंबज ही हो जाएगा। बताइए भारत में शेयर बाजार का प्रभाव पूर्ण जो है नियंत्रण किसके पास रहता है? ये सेबी के पास ही रहता है। इसका स्थापना कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई है और इसके अभी वर्तमान में हेड कौन हो जाएंगे? माधवीपुरी बुच हो जाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइएगा, सिडबी जो है इसका मुख्यालय जो वो कहाँ हो जाएगा? ये लखनऊ में हो जाएगा। और ये जो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक हो जाएगा और इसका गठन जो हुआ था वो कब हुआ है? ये 1990 में हुआ है। ठीक है, लखनऊ में 1990 में हो जाएगा। इसका मुख्यालय जो वो लखनऊ में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा वर्ष जो है लेखा जोखा जो होता है वो लेखा वर्ष जो किसको माना गया? माह में दिया गया है। ये 1 अप्रैल से 31 मार्च हो जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए योजना आयोग के अनुषंगी के रूप में जो है वो कौन काम करता है? ये राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ये 1952। ठीक है, 1952 में ही। क्या बताइए 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो किसने तैयार किया था? ये डी घर के द्वारा किया गया। डी घर के द्वारा जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल दिया गया था। और यह इसका सेशन जो रहा था कब से तक हो जाएगा? 1974 से लेकर के 1978 तक हो जाएगा। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। और इसी में जो है किसका नारा दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया था। और उस समय प्रधानमंत्री कौन हो जाएगी? इंदिरा गांधी हो जाएगी। ठीक है, इंदिरा गांधी हो जाएगी। आगे बताइए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? ये आरबीआई के जो अध्यक्ष होते हैं, गवर्नर जो होते हैं वही जो होते हैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के जो है वो अध्यक्ष होते हैं। आगे बताइए संसार का सबसे बड़े पोतवाहक नहर जो है कौन सा नहर हो जाएगा? ये सुएज नहर हो जाएगा। सुएज नहर किसको जोड़ता है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करता है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1869 में किया गया है। फर्डिनांड लेपेप्स के द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, राइन नदी जो वो किस घाटी से होकर के बहती है? ये भ्रंश घाटी। ठीक है, भ्रंश घाटी से होकर के ही बहती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का सर्वाधिक गहरी झील जो है वो कौन सा झील हो जाएगा? ये बैकाल झील हो जाएगा। और बैकाल झील कहाँ पाया जाता है? ये रूस में हो जाएगा। बताइए ब्रुनोई जो है वो किस महाद्वीप में हो जाएगा? ये एशिया महाद्वीप में हो जाएगा। ठीक है, एशिया महाद्वीप में ही हो जाएगा। आगे बताइए एशिया का सबसे बड़ा घना बसा द्वीप जो वो कौन सा हो जाएगा? ये जावा हो जाएगा ना, सिंगापुर नहीं, जावा हो जाएगा। सिंगापुर आ रहा था। सिंगापुर जो हो जाएगा घनत्व में आ जाएगा, जनसंख्या घनत्व के मामला में जो सिंगापुर आगे आ जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारत के किस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? गोल्डन सिटी, ये जैसलमेर को जाना जाता है। गोल्डन सिटी के नाम से जो है वो जैसलमेर को जाना जाता है। गोल्डन टेम्पल है ना, गोल्डन टेम्पल है। गोल्डन टेम्पल हो जाएगा, वो अमृतसर में है। गोल्डन मंदिर। बताइए टोडा जनजाति जो वो कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में पाई। बताइए उत्तर प्रदेश की सीमा जो है भारत के कुल कितने राज्यों से लगता है? ये 8 राज्यों से लगता है। ठीक है, और एक केंद्र शासित प्रदेश भी हो जाएगा, जो कि दिल्ली जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। आगे बताइए विश्व का सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी जो वो कौन सी नदी हो जाएगी? ये राइन नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए, बर्तनों में कलाई करने के लिए उस पर किसका परत चढ़ाया जाता है? ये अमोनिया क्लोराइड का परत को चढ़ाया जाता है कलाई करने के लिए। नॉन स्टिक बर्तन के लिए टेफ्लॉन का उपयोग किया था। और इसमें जो बर्तन की कलाई करने के लिए अमोनिया क्लोराइड जो है उस पर चिपकाया जाता है। बताइए ठोस पदार्थों की विलीयता जो है वो ताप बढ़ने से क्या होती है? बढ़ जाती है। अगर ताप बढ़ेगी तो उसका विलीयता जो हो जाएगा वो भी बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए सामान्य ताप और दाब पर किसी गैस का 1 ग्राम अणु में जो आयतन होता है वो कितना लीटर हो जाएगा? ये 22.4 लीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का उपयोग करते हैं? ये
फॉर्मिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल का बेंजोइक अम्ल उसी का नाम है, बेंजोइक अम्ल ही उसी को ही हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल को ही बेंजोइक अम्ल कहा जाता है, ठीक है, दोनों हो जाएगा। तो ये सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए, प्रयोगशाला में सबसे पहले किसका निर्माण करवाया गया था? ये यूरिया का निर्माण हुआ था। और यूरिया की खोज करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? बोहलर हो जाएगा। लोहा का जो है कौन सा एस्क है जिससे लोहा प्राप्त किया जाता है? ये हेमेटाइट हो जाएगा, ठीक है। मुख्यतः एस्क जो उसी से निष्कर्षण किया जाता है। और एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो वो किससे किया जाता है? ये बॉक्साइट से किया जाता है। बॉक्साइट हो जाएगा, पिच ब्लेड हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा। यूरेनियम का निष्कर्षण जो किया जाता है वो पिच ब्लेड से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वेल्डिंग करने पर ऑक्सीजन के साथ जो है वो किस गैस का मिश्रण लिया जाता है? ये एसिटिलीन गैस का मिश्रण लिया जाता है। और एसिटिलीन का सूत्र जो है वो क्या होता है? C2H2 जो है वो एसिटिलीन का सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शहद का मुख्य घटक जो है ये क्या होता है? ये फ्रुक्टोज हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज जो हो किसके द्वारा किया गया है? ये मोसले के द्वारा जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किया गया है। और ऐसे आवर्त सारणी का खोज जो है वो मेंडलीफ साहब के द्वारा किया गया। कब किया गया है? 1869 हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी जो खोजा गया वो 1913 में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है, कोयले की खान से कौन सा गैस निकलता है? ये मीथेन गैस हो जाए। सूर्य का ताप जो है वो किससे मापा जाता है? ये पायरोमीटर से मापा जाता है। शरीर में लगभग कितना % जो है जल पाया जाता है? ये 65 से लेकर के 80% हो जाएगा, ठीक है। 65 से 80% जल पाया जाता है। बताइए, विद्युत चुंबक जो है वो किसके बनाए जाते हैं? ये नरम लोहा, ठीक है। विद्युत चुंबक जो होता है वो नरम लोहा का बनाया जाता है। बताइए, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये फ्लोरीन है। हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील तत्व जो हो जाएगा वो फ्लोरीन हो जाएगा। ऐसे जो हो जाएगा ना वैसे आता है पोटासियम का आता है, ऐसे पोटासियम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए नासिक जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये गोदावरी नदी के किनारे जो है वो नासिक बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए, हैदराबाद जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये मूसी नदी के किनारे जो है हैदराबाद बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, व्हाइट हाउस जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये अमेरिका में हो जाएगा। व्हाइट हाउस ये अमेरिका में हो जाएगा। और ओपेरा हाउस जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में जो है ओपेरा हाउस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन में, लक्षद्वीप जो है वो किस सागर में हो जाएगा? अरब सागर में। लक्षद्वीप की राजधानी जो वो कहाँ हो जाएगा? ये कवारती हो जाएगा। बताइए, संकल्प गुप्ता का संबंध जो वो किस खेल से हो जाएगा? संकल्प गुप्ता का संबंध किस खेल से हो जाएगा? तो ये शतरंज से हो जाएगा। इनको अथी भी मिला हुआ है, क्या कहते हैं? ग्रैंड मास्टर, ये ग्रैंड मास्टर भी बन चुके हैं। आगे बताइए, कचारी जनजाति का संबंध जो वो किस राज्य से हो जाएगा? ये असम से हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस जो कब मनाते हैं? विश्व जनसंख्या ये 11 जुलाई को मनाया। आगे बताइए, भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन ये किस वर्ष शुरू किया गया है? ये 1927 में किया गया। मंदिर प्रवेश सुधार जो किया गया वो 1927 में, जो कि ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया है। और SSC CGL का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उसके जो है पद पर कौन जो है महाभियोग की प्रक्रिया से हटा सकते हैं? ये संसद हो जाएगा। संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। बताइए, वर्ष के दौरान जो सामान्यतः संसद में कितने अधिवेशन होते हैं? 3 गो अधिवेशन हो जाएगा, ठीक है। 3 गो अधिवेशन हो जाएंगे। आगे बताइए, अभी वर्तमान में जो पुदुचेरी के जो है मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? एन रंगास्वामी। और एन रंगास्वामी ने एक पार्टी का गठन किए हैं जो कि इनका अपना पर्सनल पार्टी हो जाएगा। और कौन सा पार्टी हो जाएगा? ये ऑल इंडिया AR कांग्रेस हो जाएगा। ऑल इंडिया AR कांग्रेस जो हो जाएगा ये किसका पार्टी हो जाएगा? तो ये रंगास्वामी का हो जाएगा, ठीक है। एन रंगास्वामी का ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, डोल जात्रा जो वो कहाँ का महोत्सव हो जाएगा? डोल जात्रा ये असम में मनाए जाने वाले उत्सव है। और यह एक प्रकार का उत्सव है, मुख्य रूप से वैष्णव धर्म के द्वारा ये डोल जात्रा मनाया। पश्चिम बंगाल में भी है, शांत रहिए, उसको हम बता देते हैं। पश्चिम बंगाल का भी डोल जात्रा हो जाएगा और असम में भी ये डोल जात्रा जो है वो महोत्सव को मनाया जाता है। और यह जो है वैष्णव संप्रदाय के द्वारा जो है डोल जात्रा को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, अब्बूबाची का मेला जो वो कहाँ लगता है? ये भी असम में ही लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए रोंगकर मेला ये कहाँ लगाया जाता है? रोंगकर मेला ये भी असम में ही लगाया जाता है, ठीक है। और बिहू मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है? ये भी असम में ही बिहू मेला लगाया जाता है। बताइए, लोकसभा के निर्वाचन हेतु अधिसूचना जो वो कौन जारी करता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर भारत जो है, उत्तर भारत में सबसे ठंडा जो है वो किस माह में पड़ता है? जी सर, अपने यहाँ की बात है, वो दिसंबर और जनवरी को दिसंबर और जनवरी को जो सबसे अधिक ठंडा जो है ये माना गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए बांकीपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता जो वो किसके द्वारा किया गया है? आर्य मालुलकर के द्वारा किया गया और इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो किस वर्ष किए थे? ये 1912 में किया गया था, जो कि बिहार में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किस अनुच्छेद के तहत जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख का वर्णन किया गया है? ये 148 हो जाएगा, ठीक है, 148 अनुच्छेद के तहत हो जाएगा। बताइएगा भारत का 22वां राज्य जो वो कौन बना था? सिक्किम बना था। और सिक्किम राज्य का गठन जो वो किस वर्ष हुआ है? ये 1975 में सिक्किम राज्य का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा ताल, त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नौमुखी, इसका आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? ये एन बाल मुरली कृष्णन के द्वारा जो है ताल, और उसके बाद जो है एक मुखी, द्विमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नौमुखी जो है ताल जो होते हैं, इसका आविष्कार जो किए हैं एन बाल मुरली कृष्णा के द्वारा ये स्थापना किया गया है। आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन संपत्ति का अधिकार जो है अभी वर्तमान में किस अनुच्छेद में रखा गया है? ये अनुच्छेद 300 का 1 में, 368 में संशोधन हो जाएगा, 300 का 1 में जो है ये संविधान ये जो रखा गया संपत्ति के अधिकार को अभी वर्तमान में रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा लोहे और पानी से प्रतिक्रिया कराने पर जो है वो कौन सा गैस निकलती है? ये हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है, हाइड्रोजन ही निकलता है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, केलुचरण महापात्रा जो है उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? किराना नहीं, केलुचरण महापात्रा हो जाएंगे। इनको जो पुरस्कार मिला है वो पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन में कौन सा महासागर है जो अंटार्कटिका महाद्वीप में घिरे हैं और वह जो है 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है? ये दक्षिणी महासागर हो जाएगा, दक्षिणी महासागर हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया जो है इसका पहल का मेकिंग इंडिया का प्रमुख पहल जो है ये किस क्षेत्र पर आधारित हो जाएगा? यह जो है विनिर्माण पर आधारित हो जाएगा। आगे बताइए मौलिक अधिकार जो वो कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये 12 से 35 हो जाएगा। और अनुच्छेद का भाग कहाँ से हो जाएगा? ये भाग 3 हो जाएगा। बताइए मौलिक अधिकार को कानून के द्वारा लागू किया जाता है या नहीं लागू किया जाता है? जी सर, लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए जीवन का अधिकार प्रदान जो करता है वो कौन सा अनुच्छेद है जो जीवन के अधिकार को प्रदान करता है? ये अनुच्छेद 21 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में लगभग जो है कितने प्रतिशत यात्री जो है यातायात सड़क के द्वारा करते हैं? ये 87% हो जाएगा, 87%। ये लुसेंट का ही क्वेश्चन दिया हुआ है और जिस दिन एग्जाम देने गए थे उससे एक दिन पहले भी कराया गया ये क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में सर्वप्रथम कौन अर्थशास्त्री थे जिन्होंने रोलिंग प्लान की अवधारणा को दिए थे? ये गुरनार मेडर के द्वारा दिया गया, ठीक है, गुरनार मेडर के द्वारा। बताइए कछुआ जो है वो किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ये सरीसृप वर्ग के अंतर्गत कछुआ जो है वो आते हैं, ठीक है, रेप्टाइल वर्ग सर आते हैं ना, रेप्टाइल वर्ग के अंदर यानी कि सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन, रुद्राक्ष पाटिल का संबंध जो वो किस खेल से हो जाएगा? रुद्राक्ष पाटिल ये निशानेबाजी से हो जाएंगे, ठीक है, निशानेबाजी से हो जाएंगे। विनोद जी हल्का में मत लीजिएगा ये क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में मुगल वंश के संस्थापक तो बाबर थे लेकिन इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर हो जाएगा, ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका पूरा नाम हो जाएगा। आगे बताइए एकमार्क प्रयोगशाला जो वो किस लिए प्रचलित हो जाएगा? और सही है, नागपुर में ही हो जाएगा एकमार्क प्रयोगशाला जो हो जाएगा, पर्यावरण के अनुकूल है, ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल। बताइएगा वित्त आयोग जो है वो कैसी संस्था हो जाएगा? ये संवैधानिक संस्था हो जाएगा और इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये 280 अनुच्छेद में किया गया। बताइए बिग पुश थ्योरी देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये आर रडॉन हो जाएंगे, ठीक है। बताइए लघु एवं कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना जो वो किस वर्ष हुआ है? 1948 में हुआ है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई है? 1953 में हुआ है। संगीत नाटक 53 हो जाएगा और ललित कला अकादमी हो जाएगा वो 1954 में हो जाएगा। आगे बताइए मसमाई की गुफा जो वो किस राज्य में हो जाएगा? ये मेघालय में हो जाएगा। गारो खासी जयंतिया जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? वो भी मेघालय राज्य में ही पाई जाती है। आगे बताइए LIC का स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था और अभी वर्तमान में LIC के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सिद्धार्थ मोहंती। बदले है ना, ठीक है ना, बदले है ना अभी, ठीक है, सिद्धार्थ मोहंती हो जाएंगे अभी वर्तमान में LIC के। आगे बताइए भारत का सबसे बड़ा नदी मुख जो है वो कौन सा नदी का हो जाएगा? ये हुगली नदी का हो जाएगा। नदी मुख सबसे बड़ा जो हो जाएगा वो हुगली नदी का हो जाएगा। बताइए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी नदी हो जाएगी? गोदावरी हो जाएगी, जिसको कौन सा किसका संज्ञा दिया गया है? ये वृद्ध गंगा की संज्ञा दिया गया है। गंगा नहीं, सिर्फ वृद्ध गंगा का संज्ञा जो है ये दिया गया है। आगे बताइए और दक्षिणी गंगा भी कहा था और दक्षिण की गंगा हो जाएगा तो यही कावेरी नदी हो जाएगा।
बताइए पहला संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें कौन सा अनुसूची को जोड़ा गया था? ये 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 9वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित हो जाएगा? ये भूमि सुधार से संबंधित हो जाएगा। और पहला जो हुआ था वो बिहार को ही जोड़ा गया था। और यह अनुच्छेद जो हुआ था संशोधन पहली बार जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। बताइए भारत के कौन से व्यक्ति है जो संसद को संबोधित करने का अधिकार हो जाएगा? ये महान्यवादी हो जाएंगे। महान्यवादी होते हैं जो कि इनको संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है। बताइए आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल जो है एक बार में कितने वर्ष तक बढ़ाया जाता है? 1 वर्ष तक ही बढ़ाया। बताइए छुआछूत को समाप्त करने की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 17 में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। बताइए 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा का गठन जो वो किस अनुच्छेद में हो जाएगा? ये 21 का 1 में हो जाएगा। ठीक है, 21 का 1 में हो जाएगा। बताइए मीनाक्षी मंदिर जो वो कहाँ हो जाएगा? ये मदुरई तमिलनाडु में हो जाएगा। बताइए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ है? 1911। गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये कहाँ हो जाएगा? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, और इंडिया गेट जो है वो कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। बताइए सोना का अपेक्षित घनत्व जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 19.30 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद 30 ने बोला करते 30 हो जाएगा, तो 19.30 हो जाएगा। आगे बताइए रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये राजस्थान में हो जाएगा। और राजस्थान के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? ये भजन लाल शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, और केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य जो ये कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में ही हो जाएगा। और एक केबुल लामजाओ जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये मणिपुर में हो जाएगा, क्योंकि एकमात्र तैरता हुआ ये अभ्यारण्य हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाए भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया। बताइए कर्क रेखा जो है भारत से गुजरती है या नहीं गुजरती है? गुजर जाती है। ठीक है, कर्क रेखा जो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। और एक और रेखा जो है ये भारत जो समय का जो ज्ञान करता है, मानक रेखा जो वो कितने राज्यों से गुजरता है? ये 5 राज्यों से वो मानक रेखा जो है वो गुजरती है। हाँ 3 गो प्रदेश हो जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश भी आता है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और एगो छत्तीसगढ़ आता है। आगे बताइए क्वेश्चन, न्यूट्रॉन जो है वो कैसा कण हो जाएगा? एक आवेशहीन कण हो जाएगा। ठीक है, आवेशहीन न्यूट्रॉन कण हो जाएगा। बताइए खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का उपयोग करते हैं। ठीक है, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। बताइएगा भारत में सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष किया गया है? ये 1806 में किया गया। भारत में सबसे पहले मुद्रा का प्रचलन जो हुआ था वो 1806 में हुआ है। बताइए गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश जो वो कौन सा देश हो जाएगा? ये चाइना हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा पंपास घास का मैदान जो वो कहाँ का हो जाएगा? ये अर्जेंटीना का हो जाएगा। और अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है? ये पंपास घास के मैदान को ही कहा जाता है। और अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ हो जाएगा? ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। अर्जेंटीना की राजधानी है जो कि ला प्लाटा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बताइए क्यू शब्द का संबंध जो किस खेल से हो जाएगा? ये बिलियर्ड्स से हो जाएगा। ठीक है, हाफमैन कप का संबंध किससे हो जाएगा? ये टेनिस से हो जाएगा। ठीक है, और अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है वो कौन सा हो जाएगा? बेसबॉल हो जाएगा। रघुवंशम के लेखक जो है वो कौन हो जाएंगे? कालिदास के द्वारा रघुवंशम के लेखक हो जाएंगे। और ये किस भाषा में लिखा हुआ है? ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, संस्कृत की भाषा में लिखा हुआ है। बताइए देवों की भाषा जो थी वो क्या हो जाएगी? ये भी संस्कृत ही हो जाएगी, यानी कि भगवान और सबकी भाषा जो थी वो संस्कृत में ही समझते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अब जो है बीपीएससी और बिहार एसएससी शिक्षक भर्ती और उसके बाद जो है बिहार के लिए जितना भी एग्जाम होता है बिहार के लिए जो है सारे एग्जामों का कॉम्बिनेशन को लेकर के इसमें पूछा हुआ सारा क्वेश्चन जो है उसको लेकर के है, जो कि स्पार्क पब्लिकेशन का चलाया जा रहा है। आपको होमवर्क के माध्यम से भी दिया होगा। तो क्वेश्चन शुरू करते बताइएगा। गोवा की राजधानी पणजी जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। साइलेंट वैली जो है वो कहाँ हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। मूक घाटी जो है वो किसको कहा गया है? यही साइलेंट वैली जो है इसी को जो है मूक घाटू के नाम से जाना जाता है। क्या हम वेनेजुएला नहीं बोले थे, अर्जेंटीना बोले थे। वेनेजुएला की राजधानी तो कराकस है, ये अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो छुआछूत का संबंधित हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कौन सा नदी है जो कच्छ के रण में जाकर के गिर जाती है? ये लूनी नदी जो है कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त ही हो जाती है वहीं में। आगे क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है हॉलस्टीन फ्रीजियन जो है किस जानवर की प्रजाति हो जाएगा? ये गाय का हो जाएगा। ठीक है, हॉलस्टीन फ्रीजियन ये गाय का प्रजाति हो जाएगा। मुर्राह जो हो किसका हो जाएगा? भैंसा। जमुना पारी जो हो किसका हो जाएगा? बकरी का हो जाएगा। ठीक है, बकरी का है, जमुना पारी है। आगे बताइए महिसा क्या हुआ? जफराबादी महसाना ये सभी भैंस का है। चलिए आगे बताइए। जब एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है तो उसके पास न्यूनतम कितने सांसद जो है वो होने चाहिए? ये 55 यानी कि 1/10। 550 का 1/10 यानी कि 55 होने चाहिए। आगे बताइए। क्वेश्चन है भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव जो हुआ था किस वर्ष
पास हुआ है? 1952 में। बताइए मनरेगा के तहत जो है खर्च जो किया था उसमें केंद्र का कितना पैसा लगता है? 90% केंद्र का लगता है और राज्य का जो लगता है वो 10% ही लगता है। क्या हुआ? नहीं सर, पूरे राज्य के लिए है। मनरेगा के तहत जो है केंद्र और राज्यों के बीच अनुपात जो होता है वो 90% केंद्र रुपया देता है और 10% जो देता है वो राज्य के द्वारा दिया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन, बिहार में किसान सभा की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया है? स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। आगे बताइए बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे हो जाएगा? पंचायती राज से हो जाएगा। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 6 अप्रैल और 11 भी है, 11 जून भी। इस बार से 11 जून को मनाया गया, इसे 6 अप्रैल को मनाया था। बताइए सहारा रेगिस्तान जो वो कहाँ हो जाएगा? ये अफ्रीका में हो जाएगा, ठीक है। बताइए डुरंड कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा? ये फुटबॉल से हो जाएगा। मोहन बगान क्लब का संबंध किससे हो जाएगा? ये भी फुटबॉल से ही हो जाएगा। संतोष भाई का संबंध यानी संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है ये फुटबॉल से ही हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो है वो अब बंद हो चुका है, किस देश में था ये यूक्रेन में हो जाएगा। जापान की करेंसी जो वो क्या हो जाएगा? येन हो जाएगा, ठीक है, जापान की करेंसी हो जाएगा। इशिगुरा यही ना बने प्रधानमंत्री, इशिगुरा बताइए, पूरा नाम याद नहीं है लेकिन इशिगुरा है लास्ट में। बताइए विंग्स ऑफ फायर के लेखक जो वो कौन हो जाएंगे? APJ अब्दुल कलाम हो जाएंगे। बताइए भारत एक खोज पुस्तक जो वो किसके द्वारा लिखा गया है? जवाहरलाल नेहरू। ये कहाँ में लिखे थे? जेल में। ठीक है, जेल में लिखे थे और ये अहमदनगर के जेल में लिखे थे। अहमदनगर के जेल में ही यह पुस्तक को लिखा गया है। बताइए शुगर ऑफ द बाउल ऑफ द वर्ल्ड जो वो किसे कहा गया है? ये क्यूबा को कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ है? ये 1945 में हुआ। बताइए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? ये खुशवंत सिंह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए पेरू की राजधानी जो वो कहाँ हो जाएगा? लीमा हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए विटामिन ए का मुख्य संग्रह जो है संग्रहित जो होता है शरीर में कहाँ में होता है? यकृत में हो जाएगा, ठीक है। भारत की आज़ादी के समय जो है भारत के वायसराय कौन हो जाएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। और किसका कथन था कि हम जो है आंसू और दर्द के सिवा जो है कुछ नहीं दे सकते हैं? ये विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था, ठीक है, विंस्टन चर्चिल के द्वारा ही कहा गया था। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए कौन सा ICS अधिकारी भारतीय कांग्रेस 1885 के गठन में शामिल हुआ? ये वही हो जाएंगे, उन्हीं के द्वारा स्थापना किया गया था, ठीक है। बताइए भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को जाना। बताइए आंग सान सूकी का संबंध किस देश से हो जाएगा? ये म्यांमार से हो जाएगा, म्यांमार से हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए और ये म्यांमार जो है किस लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? ये बौद्ध मंदिर के लिए हो जाएगा, ठीक है, बौद्ध मंदिरों के लिए जो है ये म्यांमार हो जाएगा। स्वर्णिम पैगोडा का देश भी कहा था, ठीक है, स्वर्णिम पैगोडा का देश, ठीक है, म्यांमार को ही कहा था। आगे बताइए प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा का संबंध जो किस रियासत से जुड़ा हुआ है? ये ट्रावनकोर केरल से हो जाए, केरल में है, ट्रावनकोर केरल में पड़ता है। बताइए बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम जो है अमरकंटक से हुआ है? ये सोन नदी का हो जाएगा, सोनम हो जाएगा, सोन, नर्मदा और महानदी, ये तीनों का जो हुआ ये अमरकंटक से ही हो जाएगा। और बिहार से पूछा गया तो सिर्फ सोन नदी ही बिहार में बहती है। सोनम विनोद का है? विनोद जी सोनम क्या मिलाइएगा नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन में ऊर्जा का कुपोषण का परिणाम जो होता है वो उससे कौन सा रोग होता है? ये मरासमस, ठीक है, मरासमस रोग हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए किस स्थान पर जो है गुरुत्वाकर्षण यानी कि G का मान जो होता है वो सबसे अधिक हो जाएगा? ये अंटार्कटिका कैंप में हो जाएगा, अंटार्कटिका के क्षेत्र जो होता है उसी में जो है यानी कि स्मॉल G का मान जो होता है वो सबसे अधिक हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, इबोला जो एक प्रकार क्या हो जाएगा? ये वायरस हो जाएगा, ठीक है, इबोला जो हो जाएगा एक प्रकार का वायरस हो जाएगा। और एक नदी भी था, वो कौन था? नदी के नाम से भी जाना गया था इसको, एक टेस्ट में लगाया था बिहार SSC का। बता दें, चलेंगे सोनम जी के पास तब बता देंगे, क्या टेंशन ले रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अब जो है होमवर्क जो दिया गया था वो इतिहास का होमवर्क लिया गया था। और इतिहास जो है आपको मराठों का उत्कर्ष, मुगल सम्राट को समाप्त कर दिया गया है। अब मराठों का उत्कर्ष पर चलते हैं। तो बताइए क्वेश्चन हो जाएगा मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो है वो कौन हो जाएंगे? ये शिवाजी हो जाएंगे। शिवाजी का जन्म जो है वो कहाँ में हुआ था? शिवनेर दुर्ग में हुआ था, ठीक है, शिवनेर दुर्ग में हुआ था विनोद जी। और इनका जन्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ है। आगे बताइए शिवाजी के पिता का नाम जो है वो क्या हो जाएगा? शाहजी भोसले हो जाएंगे। और
माता जो थी वो कौन हो जाएगी, जीजाबाई हो जाएगी। ठीक है, शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी जो थी वो उनका क्या नाम हो जाएगा, ये तुक्काबाई मोहिते हो जाएगा। तुक्काबाई मोहिते जो हो जाएगा शाहजी भोसले की कौन पत्नी हो जाएगी, दूसरी पत्नी हो जाएगी। और छत्रपति शिवाजी के महाराज गुरु जो थे वो कौन हो जाएंगे, कौंडदेव हो जाएंगे। ठीक है, कौंडदेव ही हो जाएगा। अगला कुछ और आध्यात्मिक गुरु कौन थे, रामदास आध्यात्मिक गुरु हो जाएंगे। ऐसे गुरु भी पूछा जाएगा तो वो कौंडदेव हो जाएंगे। आगे कुछ समझे, शिवाजी का विवाह जो वो किससे हुआ है, ये साईबाई निम्बालकर के साथ जो है 1640 ईस्वी में इनका विवाह हुआ है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा शिवाजी ने अपनी राजधानी को कहाँ बनाए थे, रायगढ़। और किस वर्ष बनाए थे ये, 1656 में बनाए थे। ठीक है, 1656 में जो है शिवाजी ने अपनी राजधानी को रायगढ़ में बनाए थे। बताइए शिवाजी को राजा की उपाधि देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, ये औरंगजेब के द्वारा दिया गया। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा ही शिवाजी को जो है वो राजा की उपाधि दिया गया है। आगे बताइए, बीजापुर के कौन सुल्तान थे जो अपने योग्य सेनापति, बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति किसको शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था, ये अफजल खां हो जाएगा। ठीक है, अफजल खां को ये शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था और ये सितंबर 1659 में इसको भेजा था। आगे बताइए, और शिवाजी ने अफजल खां को हत्या कर दिए थे, कब किए थे, ये 10 नवंबर 1659 ईस्वी को जो है अफजल खां को हत्या शिवाजी के द्वारा कर दिया गया था। उसके बाद सूरत की संधि हुई थी जो कि कब हुआ था, 1665 ये पुरंदर की 1665 में हुआ था। ये सूरत, शिवाजी ने सूरत को कब कब लूटा था, ये 1664 और 1670 में जो है शिवाजी के द्वारा जो है 2 बार जो है ये सूरत को लूट लिया गया। और उसके बाद पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665 में हुआ था, महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और यह जो संपन्न हुआ था मनुची स्थान जो था वहीं पर जो है ये संधि समाप्त हुआ था। बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शिवाजी को औरंगजेब ने कहाँ में कैद करके रखा था, जयपुर भवन में रखा था। ठीक है, जयपुर भवन में ही कैद करके रखा था, जो कि 1666 में इनको कैद किया था और 16 अगस्त 1666 को जो ये भाग गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से कब छीना था, 1672 हो जाएगा। ठीक है, 1672 में ही छीना था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा क्वेश्चन, शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान कौन थे जिनके द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था, ये गंगा भट्ट हो जाएंगे। ठीक है, श्री गंगा भट्ट के द्वारा जो है 5 जून 1674 ईस्वी को जो है रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध महान विद्वान हो जाएंगे गंगा भट्ट के द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। और गंगा भट्ट जो थे वो महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण थे जो कि सबसे लंबे समय से ये बनारस में रह रहे थे, महाराष्ट्र के हो जाएंगे और ये बनारस में रह रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, शिवाजी की मृत्यु जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है, ये 3 अप्रैल 1680 को हुआ है और 53 वर्षों की अवस्था में इनका निधन हो गया था। यानी कि 1627 में इनका जन्म हुआ था और 1680 में यानी कि 53 वर्ष के बाद जो है इनका निधन हुआ है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए शिवाजी की मृत्यु के बाद जो है इनका अंतिम संस्कार जो है राजा राम यानी कि दूसरी पत्नी सोयराय बाई के पुत्र ने संपन्न किया था। और इनका मृत्यु के समय जो है ये संभाजी पन्हाला किले में कैद थे ये, यानी कि शिवाजी थे मृत्यु के समय जो है संभाजी का पन्हाला किला जो था उसी में कैद किया कर रखा गया था। मतलब शिवाजी के मंत्रिमंडल जो होते थे उसको क्या कहा गया है, अष्ट प्रधान कहा गया। ठीक है, और पेशवा जो था वो किस लिए प्रचलित हो जाएगा, ये प्रधानमंत्री के लिए पेशवा जो है प्रचलित हो जाएगा। और शिवाजी के दरबारी भाषा जो था वो क्या हो जाएगा, मराठी हो जाएगा। मुगल का दरबारी भाषा क्या हो जाएगा, फारसी हो जाएगा। दिल्ली का दरबारी भाषा क्या हो जाएगा, अरबी हो जाएगा। ठीक है, और शिवाजी का दरबारी भाषा क्या हो जाएगा, ये मराठी हो जाएगा। ठीक है, मराठी शिवाजी का हो जाएगा। आगे बताइए, शिवाजी की सेना जो है वो कितने भागों में विभक्त हुआ था, 3 भागों में विभक्त हुआ था। मुगल सेना भी विभक्त हुआ था, वो भी 3 ही भाग में हुआ था। और शिवाजी का भी सेना हुआ था, वो भी 3 भाग में विभक्त हुआ था। जो कि पहला भाग इनका था शिवाजी का पागा सेना हो जाएगा और नियमित घुड़बार सेना उसे कहा था। उसके बाद सिलादार कहा था, जो कि ये अस्थायी घुड़सवार सेना थी और एक पैदल सेना थी। ये 3 प्रकार के सेना जो कि ये शिवाजी के काल में थे। आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन हो जाएगा,
बता दीजिए क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक के रूप में किसको माना गया है? ये ज्ञानदेव और ज्ञानेश्वर को माना गया। महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के जनक के रूप में जो है ये इनको जाना गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक जो वो कौन हो जाएंगे? ये नामदेव हो जाएंगे। ठीक है, नामदेव। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, रामायण पर भावार्थ रामायण टीका जो वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये एकनाथ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, रामायण पर जो है भावार्थ टीका जो है रामायण टीका जो लिखा गया है वो एकनाथ के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भक्ति परक कविता जो हो किनके द्वारा लिखा गया है? ये तुकाराम के द्वारा लिखा गया। और तुकाराम को कौन सा कवि कहा गया है? अभंग कवि के नाम से जाना गया है। अभंग कवि के नाम से जाना गया है। और ज्योति, ये भक्ति परक में काव्य के ज्योतिपुंज के नाम से भी तुकाराम को जाना गया है। आगे बताइए, महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये रामदास हो जाएंगे। महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि जो हो जाएंगे वो रामदास हो जाएंगे। और दास बोध की रचना कौन किए हैं? रामदास के द्वारा ही किया गया। और कर्म दर्शन का उद्देश्य जो वो भी दिया गया है, ये भी रामदास के द्वारा ही दिया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कृष्ण को मानने वाले जो पंथ होते थे उसको कौन सा संप्रदाय कहा गया है? ये बरकरी संप्रदाय कहा गया है। बरकरी संप्रदाय में जो है, और इनके पंथ जो थे ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम जो हो जाएंगे इनके पंथ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा, धरकरी संप्रदाय जो थे, यह संप्रदाय जो थे ये किनके द्वारा लाया गया था? ये रामदास के द्वारा लाया गया था। और इसका अर्थ जो होता था वो यानी कि राम पंथ जो है इनको माना गया था, राम को ही पूजा किया जाता था। ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा प्रथा था जो मराठा में भू राजस्व व्यवस्था के लिए माना जाता था? ये सरंजाम प्रथा हो जाएगा। सरंजाम प्रथा हो जाएगा जो कि मराठा में ये भू राजस्व के रूप में माना जाता था। आगे क्वेश्चन बताइए, राज्य के प्रशासन व अर्थव्यवस्था की देख रेख करने वाले जो व्यक्ति होते थे अष्टप्रधान में, उसको क्या कहा गया है? उसे प्रधानमंत्री या पेशवा कहा गया है। बताइए, सैन्य प्रधान जो होते थे उसको क्या कहा गया है? उसे हिंदी में सेनापति कहा गया और ये संस्कृत में इसको सरी ए नौबत कहा गया। सरी ए नौबत हो जाएगा जो कि सैन्य प्रधान को कहा जाता था। बताइए, आय व्यय को लेखा जो होता था इसको क्या कहा गया है? उसे आमत्य कहा गया है, यानी कि राजस्व मंत्री जो होते हैं उसको आमत्य कहा गया है। श्याम जी ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करने वाले व्यक्ति जो होते थे उसको क्या कहा गया है? पंडित राव कहा गया। ठीक है, और न्याय का विभाग का प्रधान जो होता था उसको क्या कहा गया है? उसे न्यायाधीश कहा गया। ठीक है, न्यायाधीश हो जाएगा। और बताइएगा, आय और व्यय का लेखा जोखा जो दिया था उसको क्या कहा गया है? उसे राजस्व मंत्री ऐसे कहा गया था। और यहाँ जो लॉजिक जो अभी वर्तमान में महामहिम है तो इनका जो हो जाएगा अमात्य, इनको मतलब शिवाजी के काल में कहा जाता था, इसको राजस्व मंत्री जो होते थे उसको अमात्य कहा गया है। अगला क्वेश्चन मतलब शिवाजी में कर व्यवस्था जो था वो किनके द्वारा लाया गया है? ये मल्लिक अंबर के द्वारा लाया गया। ठीक है, मल्लिक अंबर के द्वारा शिवाजी की कर व्यवस्था को लाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन में शिवाजी का उत्तराधिकारी जो है वो कौन हुआ था? संभाजी हो जाएगा। ठीक है, संभाजी ही हो जाएगा। मतलब शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को कितनी बार लूटा है? 2 बार लूटा। और शिवाजी के समय जो कुल उपज का कितना % भाग जो है राजस्व के रूप में वसूला जाता था? 33% पहले वसूला जाता था, जो कि बाद में चल करके यह 40% हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान जो थे शिवाजी काल में उनको क्या कहा गया है? ये कवि कलश हो जाए, कवि कलश को ही अपना सलाहकार नियुक्त किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संभाजी के बाद जो है 1689 ईस्वी में जो है छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किसने करवाए थे? राजा राम के द्वारा करवाया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाए थे? ये सतारा बनाए थे। सतारा कहाँ हो जाएगा? ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, सतारा जो है महाराष्ट्र में हो जाएगा। और विदर्भ जो है ये कहाँ का भाग हो जाएगा? ठीक है ना, ठीक है, महाराष्ट्र का ही भाग है। ठीक है, महाराष्ट्र का ही। सौराष्ट्र गुजरात का हो जाएगा, विदर्भ जो है ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। हाँ, क्रिकेट। अब जो है ये भूगोल का जो होमवर्क दिया गया था, जो कि भारत का भूगोल फिर से स्टार्ट कर दिया गया हमारे सुंदर जी के द्वारा, जो कि एक बार समाप्त हुआ था तो फिर से स्टार्ट कर दिया गया, क्योंकि भारत के भूगोल से है आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है बिहार का एग्जाम होता है उसमें भी, और साथ साथ केंद्र का जो एग्जाम होता है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। यही था। चलिए बताइए, भारत का जलीय सीमा और समुद्री सीमा से संबंध देश टोटल जो वो कितने हो जाएंगे? 7 देश हो जाएंगे जलीय सीमा और समुद्री सीमा से लगा हुआ है, जो कि पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार,
थाईलैंड और इंडोनेशिया, ये सातों देश जो है ये जलीय और स्थलीय दोनों सीमा से जुड़ा हुआ हो जाएगा। बताइए भारत का सबसे बड़ा देश, भारत का जो सीमा जो है सबसे बड़ा जो है वो किस देश से लगता है? बांग्लादेश से 2216.7 किलोमीटर हो जाएगा। और सॉरी 4096 पूरा हो जाएगा, और ये पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। ये पश्चिम बंगाल का 2216.7 किलोमीटर हो जाएगा, पूरे भारत का 4096 किलोमीटर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा नेपाल से सटने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और म्यांमार से सटने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। भूटान से सटने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन है? भूटान से असम सटता है, बाकी चीन से अरुणाचल प्रदेश ही सटता है, और पाकिस्तान से राजस्थान सटता है, सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। बताइएगा भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगा हुआ जो देश है वो कौन सा देश हो जाएगा? तीन गो देश है जो कि जल और स्थल तीनों से लगा हुआ है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान जो है ये तीन गो देश है जो कि जल और स्थल दोनों से लगा हुआ भारत का पड़ोसी देश हो जाएगा। बोले भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, और यह जो है किस निकोबार में हो जाएगा? बृहत निकोबार में हो जाएगा। बृहत निकोबार में ये स्थित हो जाएगा। बताइएगा इसका पहले इंदिरा पॉइंट का पहला नाम जो था वो क्या हो जाएगा? ठीक, मिलियन पॉइंट हो जाएगा। और यह भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर दूरी पर हो जाएगा? 876। वाह विनोद जी, 876 किलोमीटर जो है ये दूर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है भारत की सबसे उत्तरी बिंदु जो है ये कौन सा बिंदु हो जाएगा? ये इंदिरा कॉल हो जाएगा। ठीक है, और यह जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, जब घुसा गए विनोद जी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा सर क्रिक जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये गुजरात में हो जाएगा। किबुथु जो है ये कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, जो कि किबुथी पूर्वी बिंदु हो जाएगा, और सर क्रिक जो हो जाएगा वो पश्चिमी बिंदु हो जाएगा। गुहार माता चलिए अगला क्वेश्चन है, कोलवा पॉइंट जो है ये कहाँ हो जाएगा? मुंबई में। पॉइंट किलीमरे जो है ये कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु। पॉइंट पेड्रो जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये श्रीलंका के जाफना द्वीप पर हो जाएगा। ठीक है, जाफना द्वीप पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा काराकोरम रेंज जो है ये कहाँ हो जाएगा? काराकोरम जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। बताइए हाँ, अब लद्दाख में हो चुका है ना, अब लद्दाख में हुआ। यही क्वेश्चन ने पूछा था झारखंड SSC सर, झारखंड काराकोरम में नहीं था, लद्दाख हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है कौन सी रेखा हो जाएगा? डुरंड रेखा हो जाएगा। और इसका निर्धारण कब किया गया है? ये 1896 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, बताइए भारत और नेपाल के मध्य जो कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए भारत और म्यांमार को कौन सा पहाड़ी अलग करता है? पटकाई बुमकी पहाड़ी हो जाएगा। ठीक है, पटकाई बुमकी पहाड़ी हो जाएगा जो कि भारत को म्यांमार से अलग करता है। अगला क्वेश्चन बताइए पाक जल डमरू मध्य के बीच में जो है कौन सा सेतु हो जाएगा? ये राम सेतु हो जाएगा। ठीक है, राम सेतु अंगद के द्वारा बनाया गया है। एडम का ब्रिज या आदम का ब्रिज के रूप में जाना जाता है इसको। बताइए अगला क्वेश्चन, श्रीलंका के बाद जो है भारत का दूसरा सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश जो हो जाएगा वो इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, जो कि निकोबार द्वीप समूह और अंतिम ग्रेट निकोबार के आसपास में हो जाएगा। मतलब भारत का मानक समय जो वो कहाँ से लिया आता है? ये मिर्ज़ापुर से लिया आता है। मिर्ज़ापुर के पिंकी को किसका क्या बनाया गया है? किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? किसका? बेटी बचाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है ये ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया था वो मिर्ज़ापुर की पिंकी को बनाया गया था। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है भारत का बताइएगा भारत के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है कितने राज्यों से होकर गुजरता है? ये 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। बताइए सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा हुआ राज्य है ये कौन सा राज्य हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश। टोटल 8 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तो काराकोरम दर्रा जो है ये कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर लद्दाख में। ठीक है, अब लद्दाख में सॉरी जम्मू कश्मीर में है। ये जोजिला दर्रा लद्दाख में और काराकोरम जो है ये जम्मू कश्मीर में ही है, इसको ध्यान रखिएगा। जोजिला दर्रा लद्दाख में हो जाएगा, और अदिल दर्रा जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये भी लद्दाख में हो जाएगा। पीर पंजाल दर्रा ये कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। जोजिला लद्दाख में, काराकोरम जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, बनिहाल दर्रा जो ये कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा ये कहाँ हो जाएगा? ये भी जम्मू कश्मीर में ही हो जाएगा। यानी कि पंकज बाबू से जितना आएगा वो सारा जो है जम्मू कश्मीर में, बाकी काराकोरम को छोड़ काराकोरम में वो हट गया है,
ये जोजिला हट गया, जोजिला जो लद्दाख में चला गया है। पीर पंजाल हो जाएगा, काराकोरम हो जाएगा, उसका पंकज जो से जोजिला हो जाएगा, उसके बाद जो है बाबूस हो जाएगा, बनिहाल हो जाएगा, और एक बुर्जिल हो जाएगा। ये सभी दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में ही है, और बाकी ये जो है जोजिला जो है ये एक अलग हो चुका है। जोजिला जो है ये लद्दाख में हो गया है। ठीक है ना विनोद जी, इसे छाट लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिप किला दर्रा जो है ये कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। बारालाचा दर्रा जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये भी हिमाचल, बारालाचा दर्रा हिमाचल में। लिपू लेख दर्रा कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। माना नीति दर्रा कहाँ हो जाएगा? ये भी उत्तराखंड का ही हो जाएगा। और नाथुला पास कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में। जलेपला दर्रा कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में। बोमनेडा दर्रा जो है वो कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। यांगयाप दर्रा जो है ये कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। तुजू दर्रा जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये मणिपुर में हो जाएगा। बताइए रोहतांग दर्रा जो है कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, और सेब के लिए यही उत्पादन है। कुल्लू घाटी जो है ये सेब के लिए हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन, बुर्जिल दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है? ये श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। ठीक है, श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। और बनिहाल दर्रा जो है जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। बताइए तुजू दर्रा जो है ये कहाँ हो जाएगा? मणिपुर में हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, जीवित जर पुल जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये मेघालय में हो जाएगा। ठीक है, और सिपकिल्ला दर्रा जो ये कहाँ हो जाएगा? सिपकिल्ला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। जी सर, शिमला को तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। बताइए मेघालय के खासी जनजाति के लोग जो है वो कौन से नामक पौधे से जड़ों के अनुवर्धन करके जो है जलधारा के रूप में जो निर्माण करते हैं, और इसका जो है इसे ही जीवित जड़ पुल कहा गया है। ये रबर ट्री हो जाएगा। ठीक है, रबर ट्री के पौधे से जड़ों का अनुवर्धन करके जलधारा को आर पार जो है समृद्ध पुलों का निर्माण, यानी कि जड़ का जो होता है उसी से जो है पुल का निर्माण कर दिए हैं, और इसी को जीवित जड़ पुल कहा जाता है। और स्थानीय भाषा में इसे जिंग कैंग ईरो कहा गया है। ठीक है, जिंग कैंग ईरो कहा गया, और रबर ट्री हो जाएगा। इसको ध्यान रखिए, पौधा पूछा जाएगा तो ये रबर ट्री हो जाएगा, और जाति पूछा जाएगा तो ये खासी जनजाति के द्वारा किया जाता है। बताइए 3 अर्धचंद्राकार जो है समुद्र कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी तमिलनाडु में मिलते हैं। भारत में रामेश्वर तट के निकट जो धनुषकोडी और श्रीलंका में किसके बीच में जो है ये डूबी हुई प्रवाल द्वीप एक रेखा हो जाएगा? ये त्रिलम्बर मन्नार हो जाएगा। ठीक है, त्रिलम्बर मन्नार हो जाएगा। और यही द्वीप पर जो है एक राम सेतु बनाया गया, जिसको क्या कहा गया है? आदम का पुल कहा गया। ठीक है, आदम का पुल हो जाएगा। जाफना शेष श्रीलंका से जो है किस दर्रा से जुड़ा हुआ है? ये एलिफेंटा दर्रा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एलिफेंटा दर्रा से जुड़ा हुआ है। अब जो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो दिया गया था उसको देख लेते हैं। मतलब हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया। और किस वर्ष हुआ है ये? 1988। ठीक है, 1988 में जो है नॉर्मन मायर्स के द्वारा जो है हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। और यह जो है हॉट स्पॉट जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी जो है वो कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड चमोली में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शांत घाटी जो है वो कहाँ हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए शांत घाटी में प्रचुर जैव विविधता पाई जाती है। यह पश्चिमी घाटी पर्वतों का हिस्सा है, और इस घाटी को नेशनल पार्क के रूप में भारत के द्वारा कब घोषित किया गया है? ये 1984 में घोषित किया गया। 1984 में जो है ये इनको घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस खाड़ी में हो जाएगा? ये कच्छ के खाड़ी में हो जाएगा। ठीक है, कच्छ के खाड़ी में ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न पश्चिमी घाट में होता है, और विश्व में ये कौन सा स्थान रखता है? ये 8वां स्थान रखता है। ठीक है, 8वां स्थान हो जाएगा। बोले संसार के हॉट स्पॉट के अंतर्गत जो है विद्यमान वैश्विक जैव विविधता का कितना % जैव विविधता भारत को धारण करता है? ये 16.86% हो जाएगा। ठीक है, 16.86% के साथ जो है 8वें स्थान पर भारत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय जो वो कहाँ हो जाएगा? ये चेन्नई में हो जाएगा। और इसका जो है गठन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ? आपके टेस्ट में था ये क्वेश्चन, 2003 में हुआ है। 2003 में किया गया है जैव विविधता प्राधिकरण का, और इसका मुख्यालय चेन्नई में बनाया गया, और यह जो है 2003 में इसका स्थापना हुआ था। आज टेस्ट में देखें आपका क्वेश्चन लिखा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख जंतु हिम लेपर्ड और भूरे भालू जो है वो पाए जाते हैं। बोले मरुस्थलीय जैव भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाला जो है संकटग्रस्त प्रजाति जो है वो उसे क्या कहा गया है? ब्लैक बक कहा गया है। IUCN के द्वारा तो जारी किया था डेटा सर।
बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन जो है वो किस घाटी को कहा गया है? ये पश्चिमी घाटी को कहा गया है, ठीक है, पश्चिमी घाटी हो जाएगा। बताइए, पश्चिमी घाटी के पारिस्थितिक के संरक्षण के कारण जो है 2 समितियों का गठन किया गया था, और यह जो है 2011 में गठन हुआ था। पहली समिति जो हुआ था माधव गौडगिल समिति था, और दूसरा जो 2013 में लाया गया था जो कि के कस्तूरी रंगन समिति था, और यह जो संबंधित था पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक संरक्षण के लिए ये दोनों समिति का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, पश्चिमी घाट के प्राकृतिक लैंडस्केप का कितना भाग जो है पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में माना गया है? ये 90% हो जाएगा। सबसे बड़ा जो है पारिस्थितिक के रूप में जो है 90% भाग जो है ये पश्चिमी घाट को माना गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, दर्द निवारक दवा मॉर्फिन जो होता है वो किसकी दवा हो जाएगा? ये कैंसर की दवा हो जाएगा, ठीक है, और इसका निर्माण जो है टैक्सोल नामक पादप से किया जाता है। बताइए, भारत में औषधीय और जड़ी बूटियों का लगभग कितना प्रजाति पाई जाती है? ये 500 प्रजाति पाई जाती है। औषधि और जड़ी बूटी का जो प्रजाति हो जाएगा वो 500 प्रजाति जो हो भारत में पाया जाता है। तो अब जो है होमवर्क के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो दिया गया था, उसको देख लेते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो केंद्र सरकार की योजना है, तो लास्ट का योजना जो है वो सारा देख लेते हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो है इसका शुभारंभ कब किया गया है? ये 2021 में किया गया है, 13 अक्टूबर 2021 को किया गया। बताइएगा, स्माइल मुस्कान योजना जो है ये ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के कल्याण के लिए स्माइल योजना का शुभारंभ किया गया। ये किस वर्ष किया गया है? ये 2022 में किया गया, 12 फरवरी 2022 को किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अगला क्वेश्चन हो जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का एक भाग जो है ये कौन सा भाग हो जाएगा? जो कि पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना हो जाएगा, जो कि झारखंड एसएससी का जो एग्जाम हुआ है इसमें यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का कौन सा भाग है जिसके तहत जो है खाता अभी वर्तमान में खोला जाता है। तो ये जो क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना हो जाएगा। देखिए, लुसेंट से नहीं मिलता है, लोग कहते हैं लुसेंट से क्वेश्चन ही नहीं पूछता है। चलिए आगे बताइएगा, वाल्मीकि अंबेडकर मालिनी बस्ती आवास योजना इसका शुभारंभ कब किया गया है? ये 2001 में किया गया है, ठीक है, 2001 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, गोल योजना आदिवासियों और युवाओं के सशक्त बनाने के लिए गोल योजना चलाया गया था, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा ही चलाया गया है, और ये किस वर्ष चलाया गया है? ये 15 मई 2020 को चलाया गया है। बताइएगा, आत्मनिर्भर भारत योजना जो है वो किस वर्ष चलाया गया है? ये 2020 में हो जाएगा, ठीक है, 12 मई 2020 को चलाया गया। बताइए, टीवी हारेगा देश जीतेगा यह योजना कब चलाया गया है? 1 फरवरी 2020 को चलाया गया है। बताइए, किसान रेल योजना ये कब चली है? ये 2020 में पहली बार उसी ना देवलाली से दानापुर के बीच चलाई गई थी किसान रेल, ये 1 फरवरी 2020 को चलाई गई है, ठीक है, 2020 ही हो जाएगा। बताइए, कृषि उड़ान योजना ये किस राज्य के द्वारा मतलब किस कब चलाया गया है? ये भी 1 फरवरी 2020, कृषि उड़ान योजना और किसान रेल योजना। और एक और है विवाद से विश्वास योजना, और एक और हो जाएगा टीवी हारेगा देश जीतेगा। ये सभी योजना जो है 1 फरवरी 2000, डेट भी सेम है, 1 फरवरी 2020 को ही शुरू किया गया है। आगे और भी है, सागर मित्र योजना, ग्राम भंडार योजना, धन्य लक्ष्मी योजना, किसान रेल योजना, किसान कृषि उड़ान योजना, विवाद से विश्वास योजना, टीवी हारेगा देश जीतेगा। ये सभी योजना जो है 1 फरवरी 2020 को ही शुभारंभ किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। तो एक डेट सेम ही हो, एक ही डेट हो जाएगा और सभी जो है ये योजना में आ जाएगा। आगे बताइए, प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है वो कब चलाया गया है? ये 8 मार्च 2019 को चलाया गया है। बताइए, आयुष्मान भारत योजना ये कब चलाया गया है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये 25 सितंबर 2018 को ही शुभारंभ किया गया था, 25 सितंबर 2018 को ही चलाया गया था। और इसमें जो है कितना % महिला जो है इसको कार्ड बना चुकी है? 49% महिला जो है बना चुकी है, और सबसे अधिक बनाने वाला राज्य जो बना है वो केरल राज्य, ये उत्तर प्रदेश राज्य बना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य बन चुका है। आगे बताइए, बंधन योजना ये कब चलाया गया है? ये 14 अप्रैल 2018 को चलाया गया, ठीक है, 14 अप्रैल 2018 हो जाएगा। और भारत माला परियोजना जो कब चलाया गया है? 24 अक्टूबर 2017 को चलाया गया है। बताइए, डिजिटल योजना जो है कब चलाया गया है? डिजिटल इंडिया ये जो चलाया गया है 2015, 1 जुलाई 2015 को डिजिटल योजना चलाया गया है। बताइए, अटल पेंशन योजना जो कब चलाया गया है? ये 9 मई 2015 को चलाया गया, ठीक है। बताइए, सागर माला परियोजना कब चलाया गया है? 25 मार्च 2015 को चलाया गया है। आगे बताइए, नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015 को हो जाएगा। बताइए, जीवन प्रमाण पत्र पेंशन भोगियों के लिए योजना जो है वो कब लाया गया था? ये 10 नवंबर 2014 को लाया गया। बताइए, स्वच्छ भारत मिशन ये योजना कब आया था? 2 अक्टूबर 2014 को लाया गया। बताइए, संसद आदर्श ग्राम योजना ये कब आया है? 11 अक्टूबर 2014 को लाया गया, ठीक है। और श्रमदेव योजना जो है ये कब लाया गया है? ये भी 16 अक्टूबर 2014 को लाया गया है। तो जितना भी योजना था जो कि पूछा जाता
वो सारा योजना को करवा दिया गया है। आगे है जिज्ञासा योजना, जो है वो कब चलाया गया है? ये 6 जुलाई 2017 को जिज्ञासा योजना को चलाया गया है। अब जो है होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था, लास्ट है एक और है, भारतीय संविधान जो दिया गया था उसको देख लेते हैं। ये तो होगा क्या कर रहे हैं? चलिए बताइएगा, अनुच्छेद 78 तक कर दिए थे, 79 से होगा ना। बताइए भारत के संसद का गठन जो है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ये 79 में हो जाए, जिसमें राज्यसभा लोकसभा मिलकर के ये संसद का गठन होता है और इसमें राष्ट्रपति भी रहते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, राज्यसभा के सदस्यों के लिए अधिकतम संख्या जो होता है वो कितना हो सकती है? ये 250 हो सकती है। और राज्यसभा का संरचना किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 80 में हो जाएगा, ठीक है, 80 में दिया गया। बताइए राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो वो कितना होता है? 30 वर्ष हो जाएगा। वर्तमान समय में जो है राज्यसभा की सीट जो वो कितना हो जाएगा? ये 245 हो जाएगा, ठीक है, 245। इसमें से राष्ट्रपति जो है वो कितने को मनोनीत करते हैं? 12 सदस्य को जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसमें से जो है वो लोकसभा में एंग्लो इंडियन समाप्त हुआ, राज्यसभा में नहीं हुआ। राज्यसभा में 12 को सही है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। और इसमें से जो 12 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा किए, ये व्यक्ति होते हैं कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता क्षेत्रों में जो विशेष ज्ञान या अनुभव जो प्राप्त करते हैं उन्हीं के लिए किया। बताइएगा कि राज्यसभा के लिए सीट जो है वो केंद्र मतलब राज्य जो होते हैं, टोटल राज्य जो है 28, यानी कि 29 राज्य 28 वो राज्य जो वर्तमान में टोटल हो जाएंगे। इसमें से टोटल कितने सदस्य जो है वो राज्य से आते हैं? ये 220 आते हैं, ठीक है, 220 हो जाएगा। 233 दोनों मिला करके है और 12 को जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। 220 जो आते हैं राज्य से आते हैं और उसके बाद जो बच गया कितना? 13 सभी संघ शासित क्षेत्र से आते हैं। हाँ 33 हो जाएगा, 233 12 को राष्ट्रपति के द्वारा, 233 राज्य संघ से आते हैं और 20 13 हो जाएगा इधर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा का प्रधान सभापति होते हैं, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये अनुच्छेद 64 और 89, अनुच्छेद 64 और 89 दोनों में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है राज्यसभा यथाशीघ्र ही अपने किसी राज्य को अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगा और कब तक उपसभापति के पद रिक्त होता है, तब जब तक उपसभापति का रिक्त रहता है तब तक जो है राज्यसभा के किसी भी अन्य सदस्य को अपना सभापति जो है वो चुनेगी। बताइए उपसभापति का पद रिक्त होना और पद त्याग और पद से हटाया जाना किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये अनुच्छेद 90 में दिया गया है। बताइएगा उपसभापति यदि राज्यसभा के सदस्य नहीं रहता है तो अपना जो है पद जो है उसको छोड़ देता है। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन अब सभापति या उपसभापति के पद हटाने का संकल्प अगर विचाराधीन हो तो पीठासीन नहीं होगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह अनुच्छेद 92 यानी कि 92 में दिया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए उत्तर प्रदेश जो है इसमें राज्यसभा की सीट जो है वो कितना होता है? 31 हो जाएगा। महाराष्ट्र जो होता है उसमें कितना हो जाएगा? महाराष्ट्र में 19 हो जाएगा, ठीक है। और तमिलनाडु जो होता है उसमें राज्यसभा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जो इसमें कितना हो जाएगा? 16। बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों में 16 ही है। बिहार पश्चिम बंगाल दोनों 16 हो जाएगा। और कर्नाटक जो इसमें राज्यसभा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कर्नाटक में 12 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ये दोनों में कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है गुजरात में जो है वो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ओडिशा जो है इसमें कितना राज्यसभा हो जाएगा? 10 को हो जाएगा, ठीक है। और राजस्थान में कितना हो जाएगा? 9 को हो जाएगा। और केरल में जो है वो 7, केरल में 9 है, राजस्थान में 10 को हो जाएगा, केरल में 9 को है, ठीक है। केरल में 9 हो जाएगा। और पंजाब और असम में जो है 7 हो जाएंगे। बोले तेलंगाना में जो राज्यसभा वो कितना हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। और झारखंड में राज्यसभा कितना हो जाएगा? 6 को हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा कितना हो जाएगा? छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 5-5 ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश जो है उसमें कितना हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये दोनों में जो हो जाएगा ये 3-3 ही हो जाएगा जी। चलिए आगे बताइएगा। बताइए 7 सिस्टर जो आता है ना, 7 सिस्टर यानी कि 7 जो वो जो आता है उस, सुनिए क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए पहले, उसके बाद जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। तो ये 7 सिस्टर जो राज्य आता है इसमें से
कितना मतलब कितना राज्य है जिसमें से जो है एक राज्यसभा की सीट जो है एक से अधिक आते हैं। ये क्वेश्चन दरोगा का पूछा हुआ मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हो जाएगा कि 7 सिस्टर जो हो जाएगा इसमें जो है, इसमें से जो है कुल कितना मतलब राज्य है जिसमें से जो है आपको एक से राज्यसभा से अधिक सीट जो है वो आते हैं। तो ये मात्र एक ही राज्य है जो कि असम हो जाएगा। असम राज्य जो है मात्र एक ही राज्य है जो कि 7 जो है राज्यसभा से आते हैं। बाकी सभी राज्य जो है वो 7 सिस्टर का सभी राज्यों में जो है एक एक सीट जो है वो राज्यसभा का हो जाएगा, जो कि गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये सभी में जो आते हैं वो सभी एक एक सीट ही राज्यसभा के आते हैं। इसको ध्यान रखिए। 7 सिस्टर जो है इसमें जो है मतलब सभी राज्य के बारे में बता दिए हैं। 7 सिस्टर में तो आपको पता ही है कौन कौन सा राज्य आता है, तो उतना बताने की जरूरत, सभी राज्य के बारे में बता दिए हैं। मतलब राज्यसभा के प्रथम उपसभापति जो है वो कौन हो जाएंगे? ये SV कृष्णमूर्ति राव हो जाएंगे। ये पूछा जा रहा है, उपसभापति पूछा जा रहा है। सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, तो पहले उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन हो जाएंगे और उपसभापति जो हो जाएंगे वो कृष्णमूर्ति राव हो जाएंगे, SV कृष्णमूर्ति राव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब जो है लास्ट जो दिया गया था होमवर्क के मत करने दीजिए। लास्ट हो जाएगा जीव विज्ञान का जो होमवर्क दिया गया था उसको करवाते बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा गुणसूत्रों की वंशागत के सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत जो वो किसके द्वारा दिया गया है? ये सूटन और बॉबेरी के द्वारा दिया गया, सूटन और बॉबेरी के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन होता है क्रोमैटिन के अलावा जो है केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखलाई पड़ती, उसे क्या कहा गया है? उसे केंद्रिका कहा गया है। ठीक है, केंद्रिका न्यूक्लियस कहा गया है। आगे क्वेश्चन में DNA का अधिकांश मात्रा जो है वो किस में पाया जाता है? वो केंद्रक में पाया जाता है और इसकी कुल और कुछ मात्रा जो वो कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। बताइए DNA जो होता है इसमें क्या पाया जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। DNA जो होता है इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन हो जाएगा यदि अनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन जो है जीन की इकाई के द्वारा करता है तो यह जो है प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित करता है और यह जो है ये किसका काम हो जाएगा? तो ये DNA का काम हो जाएगा। ठीक है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसके द्वारा करवाया गया था? ये हरगोविंद खुराना के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा RNA जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के rRNA हो जाएगा, tRNA हो जाएगा और एक mRNA हो जाएगा। बताइए प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाए पादप कोशिका जो होता है उसमें कोशिका भित्ति जो पाई जाती है या नहीं पाई जाती है? जी सर, पाई जाती है। और जंतु कोशिका जो होता है उसमें ये कोशिका भित्ति जो वो नहीं पाई जाती है। बताइए पादप कोशिका में लवक होता है या नहीं होता है? लवक पाया जाता है। ठीक है, लवक पाया जाता है और ये जंतु कोशिका जो होता है इसमें लवक नहीं पाया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, मतलब पादप कोशिका का आकार जो होता है वो किस आकार का हो जाएगा? ये आयताकार का होता है। पादप कोशिका का आकार जो होता है वो आयताकार हो जाएगा और जंतु कोशिका आकार जो होता है वो वृत्ताकार हो जाएगा, वृत्ताकार का होता है। मतलब केंद्रक की खोज जो वो किसके द्वारा किया गया है? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक का खोज किया गया और केंद्रक का कला का खोज किया गया वो भी हॉट बिंग के द्वारा खोजा गया। मतलब जीव द्रव की खोज किसके द्वारा किया गया है? डुलियाजन के द्वारा खोजा गया, पुरकिंजे नामकरण किया है। मतलब क्रोमोसोम की खोज जो वो किसके द्वारा किया गया है? हाफ मिक्सचर के द्वारा किया गया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किए हैं? अल्टमैन के द्वारा खोजा गया। और तारकाई की खोज कौन किए हैं? ये बॉबेरी के द्वारा तारकाई की खोज किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा सबसे पहले जो है समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जो है किस वैज्ञानिकों ने देखा था? ये वाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा 1879 ईस्वी में देखा गया था और उन्होंने ही 1882 ईस्वी में इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया था? मायोसिस दिया था। ठीक है, माइटोसिस जो है ये नाम दिया था और यह विभाजन जो होता है इसको कायिक विभाजन कहा जाता है। तो जितना भी होमवर्क के माध्यम से लुसेंट का दिया गया था उसको पूरे तरीके से समाप्त लाइन बाय लाइन कर दिया गया है। अब जो है आगे लास्ट में दिया गया था जो कि होमवर्क के माध्यम से दिया गया था आपको, ये करंट अफेयर्स दिया गया था, उसको देखते हैं। और करंट अफेयर्स आज का ऐसा टास्क है जो कि इससे क्वेश्चन जो आपको बहुत ही सारा टकराने का संभावना रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। बताइए भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार जो है ये कौन बनी है? ये प्रीति रजक हो जाएगी। ठीक है, और CISF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी थी? ये नीना सिंह बनी थी। आगे बताइए भारत की पहली महिला ADC जो वो कौन बनी है? मनीषा पाठी हो जाएगी। ठीक है, और चीन में तैनात होने वाली पहली महिला जो है चिकित्सक अधिकारी जो वो कौन हो जाएगी? डॉक्टर गीतिका कौल हो जाएगी। ठीक है, आगे बताइए ONGC की पहली महिला अध्यक्ष
कौन बनी थी? डॉक्टर अलका मित्तल बनी थी। आगे बताइए क्वेश्चन, लद्दाख में भारतीय सेना की अफसर जो हो किसको बनाया गया था? गीता राणा को बनाया गया। ठीक है, गीता राणा हो जाएगी। बताइए पहली महिला अध्यक्ष जो है भारतीय ओलंपिक संघ के जो हो किसको बनाया गया है? पीटी उषा को बनाया गया। ठीक है, और पहली महिला अध्यक्ष के रूप में टेबल टेनिस किसको बनाया गया है? मेघना अहलावत को बनाया गया। मेघना अहलावत हो जाएंगे। बताइए भारत की पहली महिला फाइटर पायलट जो हो किसको बनाया गया है? फाइटर पायलट शिवांगी सिंह को बनाया गया। भारतीय सेना की पहली महिला जज किसको बनाया गया है? ज्योति शर्मा। जज से ज्योति शर्मा हो जाएगी। ठीक है, आगे बताइए भारत के सबसे युवा महिला पायलट जो है किसको बनाया गया है? आयशा अजीज को बनाया गया। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील कौन बनी थी? इंदु मल्होत्रा हो जाएगी। और नौसेना में पहली महिला पायलट जो कौन बनी थी? जोश में नौसेना में चल जाती है। ठीक है, शिवांगी जोशी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो किसको बनाया गया है? डिन्नी बोलवार्ट को बनाया गया। डिन्नी बोलवार्ट हो जाएगा। बताइए पाकिस्तान की पहली महिला न्यायाधीश जो है, मुख्य न्यायाधीश जो किसको बनाया गया है? आयशा मलिक को बनाया गया। आयशा मलिक हो जाएंगे। और WTO की पहली महिला महानिदेशक नागोजी अंकोजो इवेला हो जाएंगे। और IMF की पहली उप प्रबंधक के रूप में किसको बनाया गया है? गीता गोपीनाथ को बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो किसको बनाया गया है? ये लॉरेन हार्वर्ड को बनाया गया। ठीक है, लॉरेन हार्वर्ड को बनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, पहली महिला हिंदू महिला पुलिस अधिकारी जो है पाकिस्तान की, उसको किसको बनाया गया है? ये मनीषा रोपेटा को बनाया गया। ठीक है, और तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सामिया सुलू हसन को बनाया गया। बताइए यमन की राजधानी कहाँ हो जाएगा? साना। और उसके बाद बताइए सूरीनाम की राजधानी कहाँ हो जाएगा? पारामारियो। और बहामास की राजधानी कहाँ हो जाएगा? नसाउ हो जाएगा। ठीक है, और मोंटे सेराट की राजधानी जो है ये कहाँ हो जाएगा? पलाऊ माउथ हो जाएगा। पलाऊ माउथ हो जाएगा। बताइए रोमानिया की राजधानी कहाँ है? बुकारेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और मोंटीनेग्रो की राजधानी कहाँ हो जाएगा? पाडगोरिका राजधानी हो जाएगा। भाई नौरू की राजधानी जो वो कहाँ हो जाएगा? यारेन हो जाएगा। जॉर्डन की राजधानी कहाँ हो जाएगा? अम्मान। और कैमरून की राजधानी कहाँ हो जाएगा? याउंडे हो जाएगा। और जिम्बाब्वे की राजधानी जो कहाँ हो जाएगा? हरारे हो जाएगा। आगे बताइए स्लोवाकिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? स्लोवेनिया की राजधानी लुज बजाना हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए क्यूबा की राजधानी जो कहाँ हो जाएगा? हवाना हो जाएगा। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ हो जाएगा? अशकाबाद हो जाएगा। ठीक है, और चेक गणराज्य की राजधानी कहाँ हो जाएगा? प्रागवे हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए आगे क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ हो जाएगा? ताशकंद। बुरुंडी की राजधानी कहाँ हो जाएगा? गीतेगा और बुजुम्बरा जो हो जाएगा ये बुरुंडी की राजधानी हो जाएगा। बताइए बेल्जियम की राजधानी कहाँ हो जाएगा? ब्रुसेल्स हो जाएगा। तो और तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ हो जाएगा? दुसानवे हो जाएगा। कोस्टा रिका की राजधानी जो वो कहाँ हो जाएगा? सेंट जॉन्स हो जाएगा। ठीक है, सेंट जॉन्स हो जाएगा। और इधर जो है जनवरी शुरू किया गया था। चलिए कुछ तो निकलिए। बताइए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान जो कौन सा रहा है? ये 80 नंबर का रहा है। ठीक है, 80 नंबर 2023 में ही 80 रहा था, 24 में हो गया 82। 80 में 80 रहा था 23 में, 24 में 82 हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र को स्थापित किया है? ये गुजरात में हो जाएगा। बताइए किसे मरणोपरांत जो है तेजिंग नार्गे सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये सविता कंसवाल को किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए दक्षिण नौसेना कमान के चीफ स्टाफ के रूप में किसको बनाया गया है? उपल कुंडी को बनाया गया। बताइए किस राज्य के सांगली जिले के एक नया अटपाटी संरक्षण जीव को बोला गया है? ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? ये रोहित शर्मा बन चुके हैं। ठीक है, और 500 से अधिक छक्का लगाने वाले ये रोहित शर्मा ही बन चुके हैं। बताइए भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? ये चेता को जो सीता हो जाएगा। ठीक है, बताइए फीफा के पुरुष खिलाड़ी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? लियोनेल मेसी को चुना गया। बताइए भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव जो है वो किस नदी में चलाई गई है? ये सरयुग नदी में चलाई गई है। आगे क्वेश्चन बताइए किसे वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान IT का दर्जा दिया गया है? ये TCS को दिया गया है। TCS हो जाएगा। बताइए वो दूसरा है वो। बताइए एशिया में सबसे बड़ा एरो विंग्स इंडिया कहाँ में आयोजित किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भैंसों की लड़ाई मोह जूझ का आरंभ जो है वो कहाँ में किया गया है? ये असम में किया गया है। ठीक है, असम में हो जाएगा, मोह जूझ का आरंभ किया गया है। आगे बताइए T20 में सबसे अधिक जो है शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ये रोहित शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए महतारी वंदना योजना किसने चलाया है? ये छत्तीसगढ़ के द्वारा चलाया गया। अगला क्वेश्चन बताइए खेलो इंडिया यूथ गेम में 6ठे संस्करण का उद्घाटन जो कहाँ में किया गया है? ये चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया, जो कि 4
शहर में हुआ था। हाँ तो अब जो है आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं, और बाकी जो है क्वेश्चन देने का सीरीज जो है वो डेली रहता है, तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा। आज का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये टीम के द्वारा दिया गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो है मालोगाम नाम के जिस पोलिंग सेंटर स्टेशन जो है पर एक ही वोटर था, वह किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब जो है आप लोग क्वेश्चन में, इसका जवाब जो है कमेंट में किया कीजिए। फिर से बोल देते हैं, ये क्वेश्चन जो यूपीएससी का 2024 का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा। 2024 का जो लोकसभा चुनाव अभी हुआ है, इसके दौरान जो है मालोगाम नाम के जिस पोलिंग स्टेशन पर जो है एक ही वोटर था, उस राज्य का नाम जो है वो कौन सा राज्य हो जाएगा जहाँ पर जो है एक ही वोटर हो जाएगा। इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जो कि यूपीएससी का क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से कमेंट करके भेजिएगा, और साथ साथ क्लास कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिएगा, और साथ साथ जो है कल के लिए कौन सा चैप्टर लाया जाए उसके लिए भी कमेंट आप लोग किया कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।